नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जिन्नात और नज़र बद का तोड़। मैंने आज एक लाजवाब किस्म का एक अमल है, बुज़ुर्गों के मुजरबात में से है। इस अमल की ख़ासियत यह है कि ये बहुत जल्द बंदे को नाकामियों से निकाल कर कामयाबियों की तरफ गामज़न करता। और जिस घर में जिस किस्म के भी मसाइल हों, जादू के हों, जिन्नात के हों, नज़र बद के हों, इसी तरीके से यानी बहुत ज़्यादा घर के अंदर फ़साद, उलझने, दुख, गम, मुसीबतें रहती हैं, तो उन चीज़ों को तोड़ने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है और ऐसा लाजवाब अमल है। अच्छा, बाज़ घरों में बीमारियां नहीं जाती, यानी एक बंदा बीमार होगा, वो एक लंबे अरसे के लिए बीमार रहता है और वो ठीक होता है तो फिर दूसरा लेट जाता है, तो यानी वो बीमारी एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ मुंतकिल हो जाती है। उसकी वजह से घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि जैसे ही बीमारियां मुसल्लत होती हैं तो बेपनाह पैसा भी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब पैसा भी ज़ाया हो रहा है और फिर टेस्टों में भी कुछ नहीं निकल रहा, तो उस ऐसे मौक़ों के ऊपर बेहतरीन अमल है ये, इस अमल को ज़्यादा तरजीह दीजिए। घर के अंदर फ़साद है, चाहे वो सास बहू का है, आपस में बहनों का है, माँ बाप का है, मियाँ बीवी का है, इस फ़साद को भी ख़त्म करने के लिए ये अमल लाजवाब चीज़ है। लेकिन इसका थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, मुजाहिदा करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जादू और जिन्नात का तोड़ बेहतरीन अमल है, इसका बेहतरीन अमल है। इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले बंदा गुस्ल कर ले। उसमें एक, अच्छा पहले ये भी सुन लें कि यह अमल एक बंदा भी कर सकता है, बैठ के एक बंदा भी कर सकता है अगर उसकी सलाहियत ठीक हो और वो बोझ बर्दाश्त कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर घर के मिल के सारे कर लें, सब मिल के कर लें। तो अगर सब मिल के करेंगे तो फिर वो सिर्फ वज़ू कर लें, वज़ू करके तसल्ली से बैठ के। तो अगर एक बंदा या दो बंदे मिल के करेंगे तो वो गुस्ल करके ये अमल करेंगे। पहले पूरा गुस्ल कर लें, अच्छे कपड़े खुशबू लगा के फिर अमल करें। लेकिन अगर 8, 10, 15 बंदे मिल के अमल करना चाहते हैं तो फिर वो सिर्फ वज़ू कर लें। वज़ू करके तो सबसे पहले एक मिट्टी का मटका लेना है, ठीक है, मिट्टी का मटका लेना है, धो के साफ़ करके उसके अंदर पानी डालें 7 मसाजिद का। 7 मसाजिद का तकरीबन आप कह लें 2-2, 3-3 गिलास हर मस्जिद से ला के उस मटके में डालें। फिर घर का भी पानी इस मटके के अंदर डालें। डालने के बाद अब ये मटका अपने सामने रखें तो अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और सूरह रहमान को एक ही मजलिस के अंदर 41 दफ़ा पढ़ें। सूरह रहमान को एक ही मजलिस के अंदर 41 दफ़ा पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 300 दफ़ा पढ़ें। पढ़ के उस पानी पे दम करके, यानी जो मटके वाला पानी होगा उस पर दम करें। अब रोज़ाना यही पानी, इसी से आटा गूँधें, सालन बनाएं, चाय बनाएं, यही पानी पीने में इस्तेमाल करवाएं और इसमें और पानी मिलाते रहें और रोज़ाना की बुनियाद पे सूरह रहमान सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ें। ये अमल आपने 27 दिन तक इस मटके वाला जो पानी होगा ये चलाना है। जितना कम हो जाए इतना और डालें, जितना कम हो जाए इतना और डाल दें। ये 27 दिन तक चला। 27 दिन के बाद फिर बैठ के कुछ लोग तो ये अमल को दोहरा लें, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 41 दफ़ा सूरह रहमान और फिर 300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उस मटके पे दम कर दें, मटके वाले पानी पे दम कर लें। अच्छा, 27 दिन के बाद भी जब अमल करेंगे तो फिर 7 मस्जिद का पानी भी लाना है और साथ ही घर का भी पानी डाल के तो आपने इसको प्रॉपर शुरू कर दें। दोबारा उसी तरीके से फिर 27 दिन तक, ये 27 दिन के 3 कोर्स कर लें। 27 दिन के 3 कोर्स करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जितना भी ख़तरनाक जादू, बंदश, टूना, नज़र बद, बच्चों के रिश्तों की बंदश, बाकी मसाइल, घर में बीमारी, टूना और खामखा की चक जो घर में होती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बस इस पानी का ख्याल करें कि कहीं बेअब्दी ना हो जाए,
वाशरूम में ना कोई गिरा दे, किसी और जगह ऐसी गिराना नहीं है। बस आपने इस पानी पे दम करना है और इसको सही तरीके से चलाना है। ये आपका बेहतरीन अमल है और मुजर्रब तरीन अमल है, इसका बेशुमार फ़वाइद है और इसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने चाहा तो चंद ही दिनों में आपको ये रिज़ल्ट अमल देना शुरू कर देगा। बस ख्याल रखिएगा कि अमल जैसे ही पहले दिन कर लिया, चाहे इज्तिमाई तौर पे करते हैं या 2 बंदे मिलकर, उसके बाद घर का कोई भी फ़र्द रोज़ाना आगे 3 दफ़ा सूरह रहमान पढ़ के उस पानी पे दम करता रहे। 27 दिन का एक कोर्स है, फिर 27 दिन, फिर 27 दिन, उसके बाद छोड़ दे। आप ख़ुद महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने मेहरबानियाँ शुरू कर दी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।